श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। ये साधना आत्मा की है, केवल आत्मा। तीनों लोकों की संपदा एक तरफ, चक्रवर्ती का खजाना, कल्प वृक्ष, नवनिधान, सारी सिद्धियां व्यक्ति को मिल जाए, परंतु आत्मबोध ना हो, आत्मदृष्टि ना हो, आत्मज्ञान ना हो, तो वह व्यक्ति भी संसार में प्रभ्रमण करता रहेगा। क्यों? चक्रवर्ती का खजाना आयुष पूर्ण होने पर खत्म होगा, नवनिधियां भी खत्म होंगी, कल्प वृक्ष भी कब तक आपको सुख दे सकता है? जब तक तुम्हारा जीवन है। तुम 21 देवलोक तक भी जाया है, फिर वापस लौटे, मैं और आप यात्रा की नरकों की अपने ही कर्म के कारण। जब आत्मा का स्वभाव और विभाव, ये कर्म क्यों होते हैं? जब मोह के कारण आत्मा विभाव में जाती है तो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष फंस जाती है और शरीर कर्म करता है, मैंने किया, मैंने किया, कर्म का बंधन होता रहा। प्रतिपल प्रति क्षण हम कर्मों का बंधन भी कर सकते हैं और कर्मों की निजरा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। ये साधना कर्म निजरा की है। ये साधना आपका लक्ष्य, पहले अपने लक्ष्य को जानो कि तुम हो कौन। क्या तुम ये संसारे संबंध देह के हैं, समाज के हैं, परिवार के हैं? इसको जो कुछ तुम्हारा नाम है, पद प्रतिष्ठा है, संबंध है, वो रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। उन संबंधों के साथ जो आपका अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, जो मोह है, जो वासना है, जो अहंकार है, राग द्वेष, उसको अलग करना। संबंध रहेंगे, परंतु वो संबंध में कामना वासना नहीं होगी। ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है। ये याता यान्ति यास्यन्ति योगिना सर्व संपदम समराध्येव चित्त रूपम शुद्ध मानंद मंदिरम। जो योगी आत्मा की सर्व संपत्ति प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करेंगे, वो सभी शुद्ध और आनंद के मंदिर के समान ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करके रहे। जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने सिद्ध अवस्था पाई, सभी तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान, अरिहंत परमात्मा, उन्होंने इसी आत्मा की साधना से ही प्राप्त किया। पहले अपने स्वरूप को समझो। स्वरूप, स्व यानी मैं, स्व मैं कौन? शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, नाम नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। इस साधना की अलग है और मैं अलग हूं। दोनों जुड़े हैं, उदय कर्म के कारण जुड़े हैं। पूर्व कर्म का, और हम सब इकट्ठे क्यों हैं? आयुष कर्म के कारण। जिस आयुष कर्म पूरा होगा, देह अलग, आत्मा अलग। पर आत्मा को आज का विज्ञान प्रूव नहीं कर सका, क्योंकि आत्मा निराकार है। आत्मा का वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पी। आत्मा ने कभी खाया? वाणी कहती है कि अभी तक आत्मा ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। आत्मा ने पानी की एक बूंद आत्मा ने नहीं पी। जो कुछ कर रहा है शरीर कर रहा है। आपने कितना भोजन कर लिया, मैंने कितना भोजन कर लिया, जब से जन्म या तब तक। इस जन्म की बात देखो, अंदर टिका, खाया निकल, खाया खाया निकल, फिर भी और प्यासे हैं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। यदि 50 साल की जिंदगी और भी मिल जाएगा, तृप्त हो जाओगे। और इस साधना से आपको कुछ भी ना मिले, आप तृप्त रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। कठिन है साधना, आसान नहीं। माला कर लेना आसान है, मास कमन कर लेना भी आसान है। कठिन है मास कमन करना, पर व्यक्ति कर लेता है साधना के द्वारा। परंतु इस साधना को अपने जीवन में,
पचाना, रमन करना, चलना। पहला तो यदि किसी को विश्वास ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, पहला ये पक्का करो कि तुम आत्मा हो, सब स्वीकार करते हो कि मैं आत्मा हूं। किसी साधक साधिका को रत्ती भर भी शंका है कि पता नहीं आत्मा है कि नहीं, पता नहीं बोली तो जा रहे हैं आप, कही तो जा रहे हैं, आत्मा बात्मा कुछ अनुभव तो होता नहीं, दिखाई देती नहीं, मन लगता नहीं, घबराहट होती है, ऐसा शुरू शुरू में होता है। किसी साधक का मन घर जाने को भी करता है, किसी घर जाने का मन करता है तो अभी बता दो, अभी जा सकते हो, जाना चाहते हो, उसके बाद हम नहीं भेजेंगे। ये मन है जो मन चालाकी खेलता है। मन कहता कहाँ फंस गए, घर अच्छा था, टीवी थी, नौकर चाकर थे, होटल में चले जाते, खाना खा लेते, मिलते, गपशप कर लेते, ये क्या रखा है, आत्मा आत्मा आत्मा, क्या मिलता है आत्मा आत्मा। ये सब मन की चालें हैं। ये तुम्हारे मन में भी आ सकता है, कोई बात नहीं, मन को साइड कर दो कि मन तेरी 4 दिन तेरी बात सुननी नहीं, तुम मन के पीछे लगना नहीं। मन तुम्हारा मालिक बन गया, तब उसको नौकर बनाना है कि जो मैं चाहूंगा तुम वही करना है। यदि इस तरह से संकल्पबद्ध आ जाओ, अटल विश्वास की शरीर अनंत बार बदले हैं, तुमने और मैंने, परंतु ये तुम्हारा अनंत पुण्य है कि तुमने चुना साधना को अपने आप के लिए, सारे घर के संबंध तोड़े, यहाँ एक साधु की तरह है, एक भिक्षु की तरह है, आपको जो भोजन मिल गया ले लिया, जैसे कहा वैसे कर लिया, कपड़े नहीं बदले आपने, पर साधु की तरह जीवन जी रहे, क्योंकि संबंध किसी से है ही नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई बातचीत नहीं, मौन, केवल आत्मा की साधना का। ये 4 दिन साधु की तरह रह के देखो, आपको अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना, नहीं लगे तो अपने घर चले जाना। कौन मना करता है आपको? तुम्हारा घर, तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी बीवी बच्चे है, अनंत काल तक है, वो रहेंगे, कहाँ जाने वाले, और पकड़ के तुम रख नहीं सकते उनको। जब तक तुम्हारा आयुष्य है तब तक तुम उसको अपना मानते हो, आयुष कर्म टूटा सब बिखर जाता, तुम जानते हो, परंतु इसको मोह है, वो मोह में भटकाता है, बार बार भटकाता है। नहीं नहीं, हो गया, मैं थोड़ा गया, मैं तो ठीक हूं ना, वो बूढ़ा हुआ, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, उसके बाद बाल काले हुए, मैं थोड़ा काले हुए हैं, मैं तो अभी, मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए अभी तक। ये सब मन रास्ते निकालता है, और बुद्धि कहती ठीक है ना, जो मन कह रहा है वो ठीक है ना। इन दुनिया के सुख बहुत प्यारे लगते हैं, आंखों को नई पिक्चर आ रही है, आपका मन करता देखने को, फटाफट कितनी तुमने दृश्य देखे, क्या तृप्ति आई आंखों को, देखो। कानों ने कितने संगीत सुने, इस जिह्वा ने कितना रस लिया, शरीर को आपने क्या क्या नहीं दिया। गर्मी लगी, पंखा चला लिया, एसी चला ली, सर्दी लगी, गर्म वस्त्र दे दिए, मन ने चाहा घूमो, आप घूमने चले गए, जो कुछ मन ने चाहा तुमने किया। क्या तुम्हें आंतरिक सुख, एक सुख है बाहर का, एक है भीतर का। भीतर का सुख आत्मा का, वो सच्चा सुख है, वो जाने वाला नहीं, वो बढ़ेगा, और इंद्रियों का सुख घटेगा। जितना भी तुम सुख प्राप्त कर लो वो घटेगा, लगता है सुख, अंततः वो सुख दुख देता है, निश्चित निश्चित दुख देता है। जो संयोग अब वियोग होने वाला है, बेटे का जन्म हुआ, बड़ा होगा, जवानी आएगी, शादी होगी, कब तक तुम उसके साथ रहोगे? एक समय आएगा वो अलग हो जाएगा, तुम अलग हो जाएगा, वो चला जाएगा, तुम चले जाओगे। ये सारे संबंध शरीर की, यदि आपने, हाँ, इस देह का बहुत बड़ा वियोग है, ये मानव की देह ही परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, और कोई देह प्राप्त, देव का व्यक्रय शरीर हो रहा था, वो इस साधना नहीं कर पाते। मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। नरक के निरीह को तो भयंकर दुख ही दुख, तुम कर सकते, मैं कर सकता, पर आपका प्रबल पुरुषार्थ चाहिए। पहली बार सत्य क्या है? एक सत्य है आत्मा, एकम सत्य विप्रा बहुधा भवन्ति। उपनिषद के ऋषियों ने कहा ट्रुथ इज वन, दिस इज कॉल्ड द मैनी, सत्य एक है,
वो है तुम स्वयं आत्मा। जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनता, सूत के बिना वस्त्र नहीं बनते, धातु के बिना गहने नहीं बनते, लकड़ी के बिना गाड़ी नहीं बनती, बीज के बिना वृक्ष नहीं बनता, इसी तरह शुद्ध आत्मा के स्मरण के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष जाना, देखिए एक स्वर्ग है, एक मोक्ष। स्वर्ग तुम बहुत बार जाया है, हीरे जवाहरात, नृत्य, संगीत, शरीर ने सब भोगा, फिर वापस लौटना पड़ेगा। एक मोक्ष जो सुख ही सुख, अनंत सुख में आत्मा लीन हो जाती, वापस नहीं आती। बोलो आपको मोक्ष चाहिए कि स्वर्ग चाहिए? मोक्ष सबको चाहिए। किसी किसी को स्वर्ग चाहिए, कहते स्वर्ग का सुख भोगने फिर मोक्ष चले जाएंगे। क्यों भाई, क्या ख्याल है? स्वर्ग का सुख भोगना कि मोक्ष चाहिए? निर्णय करो, चाहिए क्या? स्वर्ग भी चाहिए और मोक्ष चाहिए, ना राम मिलेगा ना माया, दोनों मिल जाओगे। एक निश्चित करो। भगवान की वाणी कहती इस स्वर्ग में बहुत बार तुम भी गए, मैं भी गए। हम सब ने इतना संयम पाला, इतनी क्रिया की, इतना दान शील तप की आराधना की कि 21 देवलोक 5 अनुत्तर विमानों में नहीं गए। वहाँ एक भवातारी होते हैं, बस वो सीधे मोक्ष जाते हैं। 21 देवलोक तक तुम और मैं जाया, इतनी करने की, पर हमें पता नहीं। मनुष्य भी बने, लूले लंगड़े भिखारी भी बने, पशु पक्षी भी बने, बिल्ली चूहा कुत्ता मगरमच्छ शेर सब बने, तुम और मैं। कोई योनि खाली नहीं, कोई संबंध ऐसा नहीं। नरक में भी गए, भयंकर वेदना सहन की, पर एक आत्मिक सुख नहीं मिला। ये लेने के लिए आपको इस आत्मा की साधना करनी। शुद्ध आत्मा के स्मरण के बिना मोक्ष। शुद्ध आत्मा का स्मरण करना मोक्ष वृक्ष का बीज है। ये बीज है, सतत चिंतन करते रहो। आप कहेंगे चिंतन करने से क्या होता है? आप अपने स्वभाव में आते हैं। स्वभाव ही धर्म है, धर्म और कोई नहीं। धर्म क्रिया में नहीं है, धर्म उपासना में नहीं, वो तो क्या है? पुण्य का फल है। धर्म है स्वभाव में लीन हो जाना। आत्मा का आत्मा में स्थित हो जाना। जब तुम गहरे ध्यान में जाओगे, ये आत्मा स्वयं स्थित हो जाएगी, सुख प्रकट होगा भीतर से। वही सुख है, पर समय लगेगा, टाइम लगेगा। अभी जो मोहनीय कर्म भारी है, इसको अलग करना पड़ेगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मुझे आचार्य भगवान के सानिध्य में साधना करने का अवसर मिला, और साधना करने में मैंने अनुभव किया है कि जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो हमारे कसाय शांत होते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं।
मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनुत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी